हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान की 100वीं वर्षगांठ और मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा की 75वीं स्थापना के उपलक्ष्य में भोपाल में 21 से 23 दिसंबर 2025 तक विशाल प्रांतीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम DAV विद्यालय पिपलानी भेल भोपाल के विशाल प्रांगण में आयोजित होगा, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर देवव्रत के आगमन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से आर्य समाज, गुरुकुल के विद्वान, सामाजिक चिंतक और प्रमुख प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में युवा, महिला और राष्ट्रीय रक्षा पर विशेष व्याख्यान होंगे। पर्यावरण, नशा मुक्त भारत, शिक्षा और आर्य समाज की वर्तमान प्रासंगिकता जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। सांस्कृतिक मंच पर भजनों, उपदेशक और कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुतियां होगी। मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा में सभी आगंतुकों के लिए निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था की है। आयोजक मंडल ने अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। आर्य समाज महाविनगर का प्रधान हूँ, XIG और पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश योग आयोग। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे एक योग का सत्र भी होगा। हमारे जो अतिथि बाहर से आ रहे हैं और जो पूरे प्रदेश से प्रतिनिधि आ रहे हैं उनको योग के संबंध में सामान्य जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारा युवा सम्मेलन होने वाला है उसमें युवाओं में जो नशाखोरी की आदत जो हो रही है, बहुत बड़ा संकट देश के ऊपर है कि किस प्रकार से युवाओं को नशे से विमुक्त किया जाए, उसके संबंध में भी लोग सार्वजनिक प्रयास करें। समाज ये BHL पिपलानी का प्रधान हूँ और मध्य भारत जो हमारा प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है मैं उसका महामंत्री भी हूँ। हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है वो DAV विद्यालय जो जम्बूरी मैदान से लगा हुआ है वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा और सुबह 8 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और रात्रि 9 बजे तक अलग अलग सत्रों में 3 सत्रों में वो कार्यक्रम रहेगा। यहाँ सभी के जो पूरे प्रदेश से और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके आने अतिथियों की सबकी निःशुल्क आवास व्यवस्था भी है, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। कुछ हमने व्यवस्थाएं ऐसी भी रखी जो सशुल्क हमने होटल भी किए हुए हैं। जो लोग बाहर से आके होटलों की व्यवस्था चाहते हैं या अगर कोई पेड भोजन भी चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी हमने उस सम्मेलन में रखी है। तो ये कार्यक्रम रहेगा और उसमें बाहर से जो अतिथि आ रहे हैं, आदरणीय प्रधान जी ने भी बताए और भी यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी का भी हमारे पास संदेश आया था वहाँ से भी कि 23 तारीख को जिस दिन राज्यपाल रहेंगे उस सत्र में उनको अभी आने की संभावना है, तो वो भी आ सकते हैं और बाकी और भी राजनेता बहुत हैं जो उस कार्यक्रम में आएंगे। मैं अतुल वर्मा। हाँ, इस सम्मेलन का एजेंडा रहेगा पहला युवा सम्मेलन कि भाई युवा आज कहाँ जा रहा है। इस देश की जो सबसे कीमती संपत्ति है वो आज युवा भटका हुआ है, तो एक युवा सम्मेलन उनको सही मार्गदर्शन मिले। महिला सम्मेलन, महिला इस देश की हमारी संस्कृति में उसका बड़ा उच्च स्थान है, लेकिन आज महिलाओं पर ही प्रश्न उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? इसके पास में राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, संस्कृति रक्षा सम्मेलन, वेद सम्मेलन और आर्य समाज की प्रासंगिकता क्या है और समाज को किस प्रकार से बुरी बातों से, गलत बातों से, नशा आदि से मुक्त किया जाए, ये सारी बातों पर इसमें विचार होगा। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हैं इसमें आचार्य देवव्रत जी और इसके बाद में प्रसिद्ध उद्योगपति, आपने नाम सुना होगा, JBM जय भारत मारुति के मालिक हैं सुरेंद्र कुमार आर्य, दिल्ली से वो पधार रहा है। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश आर्य, प्रधान मध्य भारतीय आर्य पत्नी सभा। जी, आपका नाम बताइए। मैं प्रकाश आर्य, प्रांतीय सभा का मैं प्रधान हूँ। सर, क्या आयोजन होने वाला है और उसका उद्देश्य क्या है? 21, 22, 23 दिसंबर को प्रांतीय आर्य महासम्मेलन होने जा रहा है और जैसा कि आर्य समाज का उद्देश्य है व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा मैसेज देना जिससे पूरी संसार ये सुखी रहे। आपस में जो आज समाजों में जो विवाद हो रहे हैं, पूरा व्यक्ति से लेकर विश्व तक जो अव्यवस्था फैली है, इसका निदान होना चाहिए और इसका निदान मनुष्यों के द्वारा चलाई हुई किसी बात से नहीं होगा। इसका निदान तो परमपिता परमेश्वर जिसके निगाह में सब हैं, जो सबके लिए है, उसकी आज्ञा से ही ये दुनिया शांत हो सकती है, इसको प्राप्त कर सकती है। आर्य समाज का उद्देश्य भी इसी प्रकार का है। आर्य समाज का उद्देश्य
किसी कम्युनिटी, किसी देश के लिए नहीं है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य, ये आर्य समाज के जो नियम सिद्धांत हैं उसमें लिखा है। तो इस अवसर पर आर्य समाज के लिए बाहर से और इस देश के प्रांत के लोग जो हैं सब एकत्रित हो रहे हैं विभिन्न आर्य समाजों से। उनको एक संदेश जाएगा कि किस प्रकार से समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज की समस्या हैं, उनका निदान कैसे हो। धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा है उसको सही धर्म क्या है, राष्ट्र के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन सारी बातों का यहाँ संदेश जाएगा। और इसके लिए बाहर से विद्वान, जो भारत के माने हुए विद्वान हैं, वो इसमें आ रहे हैं। तो 3 दिन का सम्मेलन एक क्रांति के रूप में यहाँ पर होगा और जिसमें आने वाला प्रत्येक व्यक्ति को कुछ एक नई प्रेरणा मिलेगी कि मुझे समाज और राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, अपने सनातन धर्म के लिए क्या करना चाहिए। वो प्रेरणा यहाँ से लोग लेकर जाएंगे, ऐसा प्रयास है हमारा। कब कहाँ पर? ये पिपलानी में जो है स्थान, डीएवी का जो कैंपस है उसके अंतर्गत किया जा रहा है और 21, 22, 23 दिसंबर को होने जा रहा है। और इसमें मुख्य रूप से राजस्थान नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी भी पधार रहे हैं। अन्य कई विद्वान और प्रमुख राज्य के अधिकारी और नेता इसमें आएंगे जो संबोधित करेंगे। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।